बच्चों, क्या हो कि अगर मैं आप लोग को बोलूं कि हम लोग सब एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि हम लोग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं। क्या बोल रहे हैं मैम? एक्टर्स और एक्ट्रेसेस तो हम लोग टीवी पे देखते हैं या कहीं और देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, फिल्म्स में देखते हैं। लेकिन बच्चों, हम लोग अपने लाइफ के रियल एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। हम लोग अपने लाइफ में अपना अपना रोल निभाते हैं। इन्फेंट से लेकर के ओल्ड एज तक, मतलब बच्चे से लेकर के, एक छोटे से बच्चे से लेकर के पूरे बुढ़ापे तक हम लोग अपना अपना रोल निभाते हैं। और ऐसे करते करते हम लोग की एंट्री होती है और हम लोग धीरे धीरे ओल्ड एज होने पे एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस करके हमें विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम आज हम लोग पढ़ेंगे। इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस करके विलियम शेक्सपियर ने बिल्कुल बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बताया है कि कैसे लाइफ के 7 स्टेजेस हैं। कितने स्टेजेस हैं बच्चों? बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, लाइफ के 7 स्टेजेस हैं। ठीक है, तो आइए इन 7 स्टेजेस को हम लोग बहुत ही मज़ेदार तरीके से और बहुत ही इंटरेस्टिंगली पढ़ते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पोएम, आज हमारा जो पोएम है उसका नाम है ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। ये जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या है? एक स्टेज है। क्या है बच्चों? वो स्टेज है। यानी कि यहाँ पे जो पूरा वर्ल्ड है वो एक स्टेज है और हम लोग बस यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं हम लोग। क्या है यहाँ पे? एक्टर्स हैं और एक्ट्रेसेस हैं। ठीक है, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो एक स्टेज है और हम लोग सब एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखिए, मैंने आप लोगों के लिए 7 स्टेजेस यहाँ पे आप लोग को दिखाया है। सबसे पहले हम लोग पोएम पढ़ेंगे, बट पहले मैं आप लोग को 7 स्टेजेस से इंट्रोड्यूस करा दूं। सबसे पहला स्टेज आता है इन्फेंट, एकदम छोटा सा बच्चा जो कि म्यूलिंग, वोमिटिंग करता है और जो कि रोता है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म्स, जो कि रोता है। और जब हम लोग, आप लोगों ने सुना होगा, जब बच्चे बर्थ लेते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा रोता है और धीरे धीरे वोमिट करता है। नर्स ही पहले उठाती है, उसके बाद ही तो मम्मा को देती है ना। तो ये पहला स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज होता है किसका? दूसरा स्टेज हो गया आपका स्कूल बॉय का। किसका स्टेज है बच्चों? दूसरा स्कूल बॉय का। फिर है हमारा तीसरा स्टेज जो कि है लवर का। तीसरा स्टेज किसका है बच्चों? लवर का। फिर है लवर जब हम थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं उसका। फिर नेक्स्ट स्टेज है हमारा आपका सोल्जर का। जब हम लोग आर्मी में, मतलब आर्मी वगैरह में होते हैं तब वो वाला हो गया हमारा। उसके बाद वाला स्टेज सोल्जर का। उसके बाद है जस्टिस। जस्टिस मतलब आप थोड़ा आप मैच्योर मैन हो जाते हैं। ठीक है, जब सोल्जर की उम्र में रहते हैं तो क्या होता है कि बहुत जोश वगैरह रहता है। लेकिन जब जस्टिस, फिर उसके बाद वाला जो स्टेज आता है मैच्योर मैन। ठीक है, ये भी ठीक है, चल जाएगा, सब कुछ चलेगा ऐसा। उसके बाद वाला स्टेज आता है पेंटालून स्टेज। पेंटालून स्टेज का मतलब क्या बच्चों? कि मतलब थोड़ी सी आप धीरे धीरे बूढ़े की तरफ जा रहे हैं। थोड़े लूज लूज कपड़े पहनेंगे, थोड़ा चश्मा वगैरह लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आता है सबसे लास्ट स्टेज हमारा ओल्ड एज वाला स्टेज, यानी कि बुढ़ापे वाला स्टेज। तो ये थे, मैंने आप लोगों को बताया। देखिए पिक्चर के समेत मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ। क्या लेके आई हूँ मैं? 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ। यहाँ पे मैंने नीचे आप लोग के लिए एज भी डिस्क्राइब कर दिया है। 0 to 2, 2 to 14, फिर 14 to 21 आपका लवर का, 0 to 2 इन्फेंट का, फिर 2 to 14 स्कूल बॉय का, 21 to 35 ईयर्स आपका सोल्जर का होता है, फिर 35 to 50 जस्टिस, थोड़ा मैच्योर मैन का। फिर बुढ़ापे की तरफ थोड़ा बुढ़ापा आ गया अब, पैंटालून स्टेज 50 to 65 ईयर्स। और फिर 65 एज से हम लोग क्या हो जाते हैं? बहुत ही बूढ़े कहलाते हैं या बूढ़े बन जाते हैं। तो ये था बच्चों आप लोग का जो 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ। ये मैंने एज के साथ बताया। आप लोग को एज नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे एज इसलिए आप लोग को दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को और क्लियर कंसेप्ट हो जाए। ठीक है, कि कैसे कैसे हम लोग का जो लाइफ का स्टेज है वो बदलता है। तो चलिए आइए पोएम पे आते हैं, शुरू करते हैं पोएम। एक मिनट।
ओके, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। यहाँ पे क्या है कि पूरी जो दुनिया है वो एक स्टेज है, एंड ऑल द मैन एक, जैसे स्टेज पे परफॉर्मर्स करते हैं ना, स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, आप लोग भी तो परफॉर्म करते हैं ना, तो एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेरेली प्लेयर्स, और हम लोग सभी क्या हैं, बस प्लेयर्स हैं, हम लोग क्या हैं, बस एक्टर्स हैं। ठीक है, हम अपने अपने लाइफ में आते हैं, छोटे बच्चे की तरह आते हैं और बूढ़े एज तक अपना अपना रोल निभाते हुए चले जाते हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड एंट्रांसेस, सब कोई, एंट्रांस मतलब आना और एग्जिस्ट मतलब चले जाना, आते हैं और चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्ले मेनी पार्ट्स, और एक टाइम, और जो हम लोग होते हैं कि एक आदमी अपना अपना क्या करता है, प्ले करता है, अपना अपना पार्ट मतलब अपना अपना रोल प्ले करता है, जैसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस करते हैं। हीज एक्ट्स बिगिन्स 7 एजेस, हीज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, मतलब वो उसका जो, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि 7 पार्ट्स में हमारा जो लाइफ है वो डिवाइड होता है, 7 एजेस में डिवाइड होता है। तो मैंने इसलिए आप लोग को वो जो एज बता दिया था, एज मेंशन कर दिया था कि इतने से इतने एज में ये स्टेज होते हैं ना, देखिए 0 to 2 एज में ये, ताकि ये पिक्चर वाइज भी आप लोग को थोड़ा याद रहे। नेक्स्ट है, चलिए, एट फर्स्ट द इन्फेंट, तो सबसे पहला स्टेज क्या होता है बच्चों, इन्फेंट यानी कि छोटे सा शिशु, अ स्मॉल चाइल्ड, अ बेबी। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म्स, क्या करता है वो, म्यूलिंग मतलब रोता रहता है, क्राइंग आप लोग चाहो तो अपने से आप मीनिंग भी लिख सकते हो, म्यूलिंग मतलब रोता रहता है, एंड प्यूकिंग वोमिटिंग करता है, कहाँ पे, नर्स के आर्म पे। नर्स मतलब जब गोदी लेती है, ठीक है, तो वो वैसे करता है छोटा सा बच्चा, क्योंकि नर्स पहले लेती है फिर मम्मा को देती है। फिर क्या है, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, फिर कौन आता है, अब पहला स्टेज हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों, जो इन्फेंट वाला था, अब हम लोग सेकंड स्टेज में आ रहे हैं, जो कि है स्कूल बॉय का। स्कूल बॉय क्या करता है, वाइनिंग मतलब रोता हुआ, वाइनिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, क्राइंग, क्राइंग आप लोग लिख सकते हो, वाइनिंग का मतलब क्या, क्राइंग, रोता हुआ बच्चा, जो कि स्कूल जाने वाला बच्चा है। विथ हिज सैचल, सैचल का मतलब क्या होता है, बैग ऑन हिज सोल्जर, मैं बोल रही हूँ आप लोग लिखो, बैग ऑन हिज सोल्जर, सैचल का मतलब बैग ऑन हिज सोल्जर, बैग लेके टुक टुक करके धीरे धीरे करके जाता है, ठीक है। एंड द शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल, और सुंदर सी सुबह में, स्नेल पता है ना बच्चों, घोंघा जो होता है जो समुद्र में पाया जाता है, कितना धीरे धीरे चलता है स्नेल, वैसे ही स्कूल बॉय जो फर्स्ट स्कूल जाते हैं बच्चे, जान देखिएगा आप लोग अपने स्कूल में, जब मम्मी पापा पहले छोड़ने आते, नहीं जाएंगे, रोते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं और एकदम धीरे धीरे जाते हैं, ठीक है, मतलब मन नहीं है जाने का, लेकिन इसीलिए क्या बोला, एंड द शाइनिंग मॉर्निंग फेस, सुबह होती है और धीरे धीरे से चलते चलते छोटे छोटे पैरों से वो लोग स्कूल जाते हैं। अनविलिंग टू स्कूल, मतलब विलिंग का मतलब होता है इच्छा, और अनविलिंगली का मतलब इच्छा नहीं करता है स्कूल जाने का, मम्मा आज नहीं जाना है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, लेकिन पढ़ना लिखना तो होगा इसलिए स्कूल जाना पड़ता है। अनविलिंग, ना चाहते हुए भी स्कूल जाना पड़ता है। एंड देन द लवर, उसके बाद कौन सा स्टेज आता है बच्चों, लवर का स्टेज आता है, मतलब अब हम लोग कौन से स्टेज में आ रहे हैं, ये वाला थर्ड स्टेज में आ रहे हैं, लवर के स्टेज में आ रहे हैं, 14 to 21 ईयर्स, जो कि अपने प्रेमिका के लिए सैड सॉन्ग्स गाता है, आहा मेरी प्रेमिका चली गई, ओहो मेरी प्रेमिका, ठीक है, अच्छा। एंड द लवर साइनिंग लाइक फर्नेस, ये जो साइंग लाइक फर्नेस, साइंग का मतलब होता है बच्चों डीप ब्रेथ, ठीक है, गहरी सांस लेना, गहरी सांस लेना, जैसे आप लोग कोई भी काम करते हो, वो काम अगर पूरा हो जाता है, या कोई अच्छा काम करते हो या बुरा काम करते हो, तो क्या करते हो, तो अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग क्या लेते हो, ऐसे वाला साइड डीप ब्रेथ लेते हो ना, उसी को बोल रहे हैं साइनिंग लाइक फर्नेस। फर्नेस का मतलब उस टाइम पे, क्योंकि वो वाला एज मैच्योरिटी धीरे धीरे बढ़ने वाला एज होता है, एकदम सब कुछ लगता है कि कैसे मैं कर लूँ, ठीक है। फर्नेस का मतलब होता है जहाँ से आपका गर्म हवा निकलता है, तो यहाँ पे फर्नेस को उसके सांसों से कंपेयर किया गया है, जैसे फर्नेस में गर्म हवा निकलता है, तो लवर की सांसें भी एकदम गर्म गर्म होती हैं, ऐसे वाली डीप ब्रेथ वाली, ठीक है। विथ अ वोफुल
वोफुल बैलेड, वोफुल का मतलब होता है बच्चों सैड और बैलेड का मतलब होता है सॉन्ग। मेड टू हिज मिस्ट्रेसेस आईब्रो, वो अपने मिस्ट्रेस के लिए कैसे गाता है, सैड सॉन्ग गाता है। उसकी मिस्ट्रेसेस आईब्रो का मतलब उसकी मिस्ट्रेस ऐसे करके आईब्रो करके खड़ी रहती है और वो सैड सॉन्ग गाता है अपनी मिस्ट्रेस के लिए, आ हा हा मेरी लवर कहाँ चली गई, ऐसे वाला। ठीक है, तो ये हमारा कितना स्टेज हो गया बच्चों, ये हमारा थर्ड वाला स्टेज हो गया। अब हम लोग फोर्थ स्टेज में जा रहे हैं। देन अ सोल्जर, अब किसकी बारी, सोल्जर की बारी। अब वो थोड़ा अब पढ़ लिख लिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर के वो सोल्जर बन गया है। ठीक है, देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्ड लाइक द पार्ड, एकदम स्ट्रेंज ओथ्स मतलब कसमें खाता है, कसमें, ओथ का मतलब होता है बच्चों प्रॉमिस। ठीक है, स्ट्रेंज मतलब अजीबो गरीब कस्में, स्ट्रेंज मतलब तो अनजान होता है, आप लोग को पता है, और ओथ का मतलब होता है प्रॉमिस। आप लोग, मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग अपने बुक में मार्क मीनिंग लिखते रहिए ताकि जब आप लोग एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करें तो बुक में जब मीनिंग लिखा रहेगा तो आप लोग इजीली जल्दी जल्दी वहाँ से रिवाइज कर लोगे। एंड स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्ड लाइक द पार्ड, एकदम स्ट्रेंज अजीबो गरीब कस्में खाता है कि मैं देश के लिए ये करूँगा वो करूँगा, एकदम स्ट्रॉन्ग एंड फिट रहता है। और बियर्डेड लाइक द पार्ड, यहाँ पे पार्ड का मतलब है बच्चों लियोपार्ड, पता है ना, लियोपार्ड, लियोपार्ड का जो वो निकला रहता है माउथ स्टैच टाइप का, उसको ही बोल रहा है कि एकदम हट्टा कट्टा सोल्जर रहता है, कसमें खाता है और उसकी जो मूछें रहती हैं एकदम लियोपार्ड की तरह लंबी चौड़ी मूछें रहती है। यहाँ पे बियर्ड को लियोपार्ड के बियर्ड के साथ सोल्जर के बियर्ड का कंपेयर किया गया है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारा जेलस इन ऑनर सडन एंड क्विक इन क्वारल, एकदम जेलस इन ऑनर, अपने रेस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और सडन इन क्विक एंड क्वारल मतलब किसी के साथ भी वो झगड़ा कर लेगा तुरंत, मतलब उस टाइम पे उसका जो खून रहता है बहुत ज़्यादा जोशीला रहता है, एकदम तुम मुझे कुछ नहीं बोल सकते, एकदम मार दूंगा, एकदम शांत, मैं सोल्जर हूँ, एकदम इस टाइप का। ठीक है, एकदम जोशीला रहता है इसीलिए, और किसी भी छोटे छोटे बात पे वो झगड़ा कर लेता है, अरे मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मेरे, उसके जेलस इन ऑनर मतलब अपने रिस्पेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा वो टेम्पर में रहता है। ठीक है, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth, सीकिंग द बबल रेपुटेशन मतलब बच्चों, सीकिंग द बबल रेपुटेशन का मतलब होता है बबल, जैसे देखिएगा बबल जो पानी का बबल होता है या किसी चीज़ का भी बबल जब फुलाते हैं तो बड़ा सा फूलता है, उसका फट से फट जाता है। तो इसका जो ये स्टेज है ना सोल्जर का, वो एक झूठे रेस्पेक्ट के लिए जो लड़ाई करता है, किसी से भी जल्दी जल्दी लड़ लेता है, ये सब क्या कुछ दिनों के लिए, जब तक हो वो यंग है वो तभी तक, लेकिन जब धीरे धीरे एक समय आएगा जब उसकी एज हो जाएगी तब क्या यही जोश रहेगा, नहीं रहेगा। तो बेकार ही उस टाइम पे इतना गर्म जोश से भरा रहता है। ठीक है, देश के लिए लड़ो ठीक है, लेकिन फालतू में किसी से भी झगड़ा कर लेना ये तो सही नहीं है। जैसे बबल पहले पूरा फूल जाता है उसके बाद फट से फट जाता है, इसीलिए बबल रेपुटेशन मतलब बबल के साथ जो आपका सोल्जर का जो क्विक इन एक्शन, वो जल्दी जल्दी कोई भी एक्शन कर लेता है, झगड़ा कर लेता है, इसको कंपेयर किया गया कि बबल जैसे तुरंत फूट जाता है, तो तुम्हारा भी ये सब करना कोई मायने नहीं रखता, एक स्टेज के बाद तुम भी तुरंत सप्रेस्ड हो जाओगे या दब जाओगे। ठीक है, इसलिए आराम से रहो, नॉर्मल रहो। अच्छा, इवन इन द कैनॉन्स माउथ, इतना जोश भरा रहता है उस टाइम पे अपने झूठे रेपुटेशन को बचाने के लिए कि वो मौत के मुंह में भी जाने के लिए रेडी है। कैनॉन का मतलब क्या होता है बच्चों, तोप जो होता है ना वॉर में, बड़ा बड़ा जो ऐसे लंबा टाइप का रहता है, पाइप टाइप का, उसमें से गोली, बड़ा बड़ा गोली निकलता है ऐसे। आप लोग कैनॉन देखे ही होंगे, आप लोग तो जानते ही होंगे, ऐसे करके वो पीछे गाड़ी रहता है तोप का, वो लोग ऐसे बॉल डालते हैं, प्रेस करते हैं और वो लंबे से पाइप से थ्रो करके बड़ा सा वो गोली निकल के कहीं, वॉर के लिए जनरली वॉर में यूज़ होता है, तो उसमें अगर सामने में कोई उसके सामने आ जाए तो कोई भी मर जाएगा। ठीक है, तो एक सोल्जर के लिए देश के लिए जो है जोश रहना ज़रूरी है, क्योंकि वो चाहिए देश के लिए, अपने सबको अपने देश के लिए जोशीला रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि किसी भी छोटे छोटे बात पे हम लोग झगड़ा कर ले, ये नहीं होना चाहिए। तो वो अपने रिस्पेक्ट को उस एज में वो अपने रिस्पेक्ट को बचाने के लिए इतना क्वारल रहता है, इतना एंग्री मूड रहता है कि वो तोप के मुंह में भी, मतलब मौत के मुंह में भी जाने के लिए रेडी है। ठीक है, समझ में आया ये लाइन।
एंड देन द जस्टिस इन द फेयर राउंड बिली। अब हम लोग कौन से स्टेज में आ रहे हैं बच्चों? जस्टिस, यानी कि 21 to 35 हमारा ये सोल्जर वाला हो गया। अब हम लोग 35 to 50 के एज में आ रहे हैं, जिसमें अब जस्टिस यानी कि अब वो एक थोड़ा सा मैच्योर मैन बन गया है, जहाँ पे उसका जो मैच्योर मैन बन गया है इन अ फेयर राउंड बेली। फेयर राउंड बेली मतलब आप लोग देखिएगा पापा लोग का जो होता है ऐसे थोड़ा बेली हो जाए, थोड़ा मोटू सोटू हो जाते हैं। अब थोड़ा खाना पीना जब उस इसके पहले वाले स्टेज में तो फिट फाट रहना, एकदम स्ट्रेट बॉडी, एकदम स्ट्रेंथ वाले। अब धीरे धीरे थोड़ा सा आराम, ठीक है, थोड़ा खाना ज़्यादा हो गया, थोड़ा मोटू सोटू हो गए, ठीक है। इसलिए बोला फेयर राउंड बेली। बेली मतलब पेट और राउंड मतलब गोल सा, अच्छा सा मोटा सोटा पेट हो गया है। विथ गुड कैपॉन्ट लाइन, क्यों हुआ है? अच्छा अच्छा खाना खा के, थोड़ा ऑयली खाना खा के, थोड़ा अरे थोड़ा ये बना दो ना, वो बना दो ना, थोड़ा मोटू सोटू हो गए, ठीक है। गुड कैपॉन्ट लाइन मतलब ईटिंग गुड फूड। यहाँ पे आप लोग लिख के रख सकते हैं ईटिंग गुड फूड। क्या लिख के रख सकते हैं बच्चों? ईटिंग गुड फूड। ईटिंग गुड फूड। ओके, गुड कैप ऑन लाइन मतलब अब क्या कर रहे हैं? ईटिंग गुड फूड। हम लोग क्या खा रहे हैं? अब अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, ठीक है। अब है ये लिख लिया आपने, गुड कैप ऑन लाइन, अच्छा खाना खा के मोटू सोटू पेट हो गया। विथ सीवियर आईज एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। पहले क्या मूछ था? पहले जब सोल्जर के टाइम पे थे तो मूछ थोड़ा एकदम अच्छा वाला, एकदम गोल रोल मूछ। अब क्या हो गया? विथ सीवियर आइज, अब थोड़ा आइज जो है थोड़ा सीवियर हो गया। सीवियर का मतलब सीरियस, एकदम मैच्योर वाला। अब मैच्योर वाला आइज हो गया। अब फैमिली हो गई है, थोड़ा सब कुछ देख सेख के चलना पड़ेगा, इसलिए विथ सीवियर आइज मतलब सीरियस है, बेटा ये काम नहीं करना है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। पापा वाला ही सोचो, पापा को सोचो, समझ में आ जाएगा। बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, अब जो बियर्ड है वो एकदम ऐसे वाला नहीं है, अब नॉर्मल सा फॉर्मल सा कट है, नॉर्मल सा कट है बियर्ड का, यानी कि मूंछों की। फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस मतलब अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छी अच्छी चीज़ों को देखना, और मॉडर्न इंस्टेंसेस मतलब अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देना कि देखो ये ऐसा किया तो तुमको अच्छा से करना है, अच्छा से पढ़ाई लिखाई करना है, इस तरीके से समझाना। इंस्टेंसेस का मतलब होता है एग्जाम्पल देना, सब कुछ अच्छा अच्छा देखना और अच्छी अच्छी एग्जाम्पल देना। नेक्स्ट है एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरीके से वो अपना रोल प्ले करता है, वो अपना पार्ट प्ले करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। अब देखो सिक्स्थ एज आ रहा है, सिक्स्थ एज में क्या आ रहा है? देखो यहाँ पे सिक्स्थ एज में क्या आ रहा है कि 50 to 65 ईयर्स, सिक्स्थ एज, ठीक है। 50 to 65 ईयर्स में अब वो आ गया है। अब क्या हो रहा है? इनटू लीन, पतला दुबला हो चुका है, अब उसकी बॉडी जो है अब धीरे धीरे पतली हो रही है। एंड स्लीपर्ड पेंटालून, चप्पल पहनता है, और पेंटालून मतलब लूज ट्राउजर्स पहनता है। पहले क्या था? टाइट टाइट जीन्स चाहिए, टाइट टाइट। हम लोग जब यंग होते हैं, आप देख पापा का पहले वाला फ़ोटो देखना या मम्मा का देखना, एकदम फिटिंग्स एकदम इधर से कॉलर इधर नहीं होना चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे जो एज आ रहा है, ठीक है ये वाला कॉलर थोड़ा गंदा हो गया, कोई बात नहीं, चल जाएगा एक दिन, इस तरीके का स्टेज होता है, ठीक है। और लूज पहनना, बाबा टाइट नहीं पहनेंगे, हमसे बैठा नहीं जाता है। अब थोड़ा उनको ढीला ढीला ही पैंट ही अच्छा लगता है, ठीक है। और स्लीपर्ड मतलब पहले क्या जूता ही पहनना है, जूता ही चाहिए, नहीं तो अब थोड़ा कंफर्टेबल चाहिए, चप्पल चाहिए। तो शरीर पतला होते जाता है, और स्लीपर चप्पल पहनते हैं, और लूज ट्राउजर्स पहनते हैं। पैंटालून्स का मतलब लूज ट्राउजर्स, ठीक है। विथ स्पेक्टेकल्स एंड नोज एंड पाउच ऑन वन साइड, आँखों में क्या रहता है? चश्मा। आँखों में क्या रहता है? चश्मा, और पाउच ऑन वन साइड मतलब पर्स रहता है, एक साइड पे क्या रहता है? पर्स रहता है, ठीक है। His youthful hose well saved a world too wide for his shrunk shank and his big manly voice। मैं बता रही हूँ his youthful hose, hose का मतलब होता है जो आपका कपड़ा, यहाँ पे hose का मतलब होता है क्लोथ्स। उसके जो youthful clothes मतलब यंग
दिनों के जो कपड़े थे, जब वो यंग था उस टाइम पे जो उसको कपड़े आया करते थे, अब वो उसमें नहीं आते, अब उसमें फिटिंग्स नहीं आते। अ वर्ल्ड वेल सेव्ड, जो उसने अच्छे से सेव करके रखा था, अ वर्ल्ड टू वाइड, अब वो जो है उससे दूर दूर तक, वर्ल्ड टू माई वाइड का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है बड़ा कपड़ा, जो उस टाइम पे उस पर लंबा चौड़ा शरीर था ना उस टाइम पे, अब जो उसके कपड़े हैं अब उसमें नहीं आते, क्योंकि उसका शरीर जो है फॉर हिज श्रंक शैंक, उसका जो शरीर है अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, पतला होते जा रहा है। ठीक है। एंड हिज मैनली बिग मैनली वॉइस, उस एज पे जब वो सोल्जर के इस एज पे था, जो उसका वॉइस एकदम ऐसे वाला था, एकदम मैनली वॉइस, एकदम आदमियों वाला, एकदम मोटा वाला वॉइस था। टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल, अब धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, बच्चों की आवाज़ में बदल रहा है, धीरे धीरे बच्चों जैसी उसकी आवाज़ जो है पतली होती जा रही है। चाइल्डिश ट्रेबल, पतली होती जा रही है, बच्चों की तरह पतली होती जा रही है। पाइप्स एंड विसल्स इन द साउंड्स, अब जो वो बोलता है तो उसका लगता है कि आवाज़ में क्या बज रही है, सीटी बज रही है। देखना बच्चों की आवाज़ जो होती है एकदम पतली होती है। आप लोग जैसे जैसे बड़े होते हो आपका जो वॉइस भी होता है उसमें भी वेरिएशन आता है और वो भी धीरे धीरे चेंज होता है। फिर जब एक एज होता है वही वाला वॉइस वाला वेरिएशन धीरे धीरे क्या होता है, मोटा से वो पतला होते जाता है, चाइल्ड बच्चों की तरह पतली होती जाती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, अब होता है लास्ट सीन, अब आता है लाइफ का लास्ट स्टेज। दैट एंड्स हिज स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री मतलब अजीब, स्ट्रेंज मतलब अजीबो गरीब हिस्ट्री, उसके लाइफ में इतना दिन तक जो भी इवेंट्स हुए, इवेंट्स मतलब क्या, कार्यक्रम, प्रोग्राम, जितना भी उसके लाइफ में प्रोग्राम हुआ, आपका वो एक हिस्ट्री है। जैसे आपके लाइफ में आपने 12 कब पास किया होगा, 10 कब पास किया होगा, अपने बचपन में क्या किया होगा, ऐसा अच्छी बातें, बुरी बातें, शादी, भाई बहन, सारा कुछ बात इसके बारे में, उसके बारे में, आपके लाइफ में जितने भी इवेंट्स हुए होंगे वो तो आपका हिस्ट्री है ना। जब आप जाओगे एक एज पे तो वो आपका इस बचपन से लेकर के आपके मरने के पहले तक का जितनी भी बातें हैं वो आपकी लाइफ का आपका हिस्ट्री है। तो अब जो है दैट एंड्स इज स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, अब जो है हिस्ट्री जो है वो चेंज हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है मतलब वो हिस्ट्री अब आपके सामने आ रही है। इज सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, अब जो लास्ट स्टेज आता है यानी कि आपका 65 ईयर्स, वो क्या होता है, ये एक, अब वो पहला जो चाइल्डिशनेस था मतलब पहला स्टेज था जो सबसे छोटे थे तब, अब वही वाला स्टेज फिर से आ रहा है लास्ट स्टेज में। देखिएगा आप लोग के दादा दादी अक्सर चीज़ों को करके भूल जाया करते हैं। ठीक है, जैसे चश्मा हो सकता है यहाँ पे है, फिर सारे रूम में चश्मा ढूंढ रहे हैं, मेरा चश्मा कहाँ है, हो सकता है खाना खा लिया है लेकिन फिर भी भूल जा रहे हैं कि मैंने खाना खाया नहीं, मैं तो नहीं खाना खाया। तो ये क्या, तो ऑब्लिवियन का मतलब होता है बच्चों फॉरगेटफुलनेस। अब जो हम लोग बोलते हैं ना बुढ़ापा बचपन का एक प्रारूप होता है, यानी कि बच्चों को जैसे अच्छी अच्छी चटपटी चीज़ें खानी पसंद होती हैं, बूढ़े इंसानों को भी वो चटपटी चीज़ें खानी पसंद होती हैं, लेकिन दवाई चलते रहता है तो ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, फिर चुपचाप जाके बोलते मुझे ये खिला दो ना, वो खिला दो ना। तो जो होता है ना बुढ़ापा जो है बचपन का दूसरा स्वरूप होता है, यही बोला है इज सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का मतलब होता है फॉरगेटफुलनेस, चीज़ों को भूलना। ठीक है, ऑब्लिवियन का मतलब होता है फॉरगेटफुलनेस, चीज़ों को भूलना। लिख के रखिएगा मीनिंग्स, जब रिवाइज कीजिएगा तो काम आएगा। ऑब्लिवियन फॉरगेटफुल पर्सन। सैंस टीथ, सैंस का मतलब होता है विदाउट, सैंस का मतलब होता है विदाउट, बिना दांत के, विदाउट आईज, बिना आँखों के, विदाउट टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं बचा, साइंस एवरीथिंग, कुछ भी नहीं बचा। मतलब जब बच्चा आता है दुनिया में तो देखिएगा बहुत बच्चों के बाल बहुत कम रहते हैं, दांत नहीं रहते हैं, ठीक से डेवलप भी नहीं होता है, धीरे धीरे करके डेवलप होता है, आईब्रोज नहीं होती हैं, धीरे धीरे आईब्रोज डेवलप होती हैं। तो उसी तरह बुढ़ापे में जब आप जाने लगते हैं तो आपकी बॉडी जो है देखिए यहाँ पे सिकुड़ झुकने लगती है, आपके बाल कम हो जाते हैं, आपका स्किन झुल जाता है, दांतें टूट जाती हैं। ठीक है, जो स्टेज से शुरू किया था उसी स्टेज में हम लोग धीरे धीरे वापस
चले जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों शेक्सपियर ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि किस तरह हम लोग जहाँ से आते हैं धीरे धीरे उसी स्टेज में चले जाते हैं। और कितने स्टेजेस हैं हमारे? 7 स्टेजेस हैं। मैंने आप लोग को पूरा पोएम विथ मीनिंग समझा दिया है। आप लोग अगर एक बार इसको पढ़ लोगे तो आप लोग को एग्ज़ाम में आप लोग खुद लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मीनिंग मैं आप लोग को बोल दी हूँ, जो हाँ भी टफ मीनिंग था मैंने आप लोग को समझा दिया, आप लोगों ने लिख भी लिया होगा क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो। आइए बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा लिटरेरी डिवाइसेस जल्दी जल्दी कर लेते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस मतलब एक पोएम में बच्चों बहुत सारे लिटरेरी डिवाइस होता है, आप लोग को पता होगा। आइए देखते हैं क्या क्या। सबसे पहला होता है मेटाफॉर। मेटाफॉर में क्या है? इसमें क्या है? मेटाफॉर यानी होता है अ डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एज। जब हम लोग किसी चीज़ का कंपेयर किसी और चीज़ से करते हैं लेकिन उस कंपैरिजन को करने के लिए लाइक या एज का यूज़ नहीं करते, उसको बोलते हैं मेटाफॉर। फॉर एग्जाम्पल ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। देखिए यहाँ पे लाइक और एज का यूज़ तो नहीं किया गया है लेकिन वर्ल्ड को हम लोग स्टेज से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हो गया मेटाफॉर। ठीक है, क्या बोला मैंने? किसी चीज़ का कंपेयर किसी चीज़ से कर रहे हैं लेकिन उसमें लाइक और एज का यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो होता है मेटाफोर। जैसे वर्ल्ड को यहाँ पे स्टेज से कंपेयर किया गया है लेकिन एज और लाइक का यूज़ नहीं किया गया है। दूसरा क्या होता है? सिमिली। ठीक उसका उल्टा मतलब यहाँ पे जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो लाइक और एज को यूज़ करेंगे। जैसे क्रीपिंग लाइक स्नेल, किसके तरह धीरे धीरे क्रीप, जैसे स्नेल धीरे धीरे क्रीप करता है, आगे बढ़ता है। मैंने बताया था ना, जो स्कूल बॉय धीरे धीरे जाने का मन नहीं होता इसलिए धीरे धीरे स्कूल जाता है, तो क्रीपिंग लाइक स्नेल, लाइक का यूज़ किया गया ना यहाँ पे, तो ये हो गया सिमिली। साइनिंग लाइक फर्नेस, वो जो उसकी जो सांस होती है वो जैसे फर्नेस की गर्म हवा होती है, उसके भी लवर के अंदर भी जो सांस होती है गरम गरम चलती है, अपने लवर के लिए वो सैड सॉन्ग्स गाता है। बियर्ड लाइक द पार्ड, अच्छा देखिए सब में लाइक है इसीलिए इसको सिमिली बोला जाता है। जहाँ पे लाइक और एज का यूज़ करके कंपेयर किया जाए वो होता है सिमिली। बियर्ड लाइक द पार्ड, उसकी जो मूछें हैं वो किसके साथ कंपेयर किया गया है? लियोपार्ड के साथ। अब इमेजरी, इमेजरी का मतलब वर्ड्स दैट क्रिएट अ क्लियर पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। जैसे इमेजरी मतलब आप लोग इमेजिन कर सकते हो ना, इमेजरी आया है इमेजिन से। इमेजिन कर सकते हो कि जब बच्चा बर्थ लेता है तो म्यूलिंग यानी कि रोता है और वोमिटिंग करता है। स्पेक्टेकल्स और नोज़, चश्मा, आप लोग तो सब इमेजिन कर रहे हो ना, चश्मा आँखों पे, विदाउट टीथ, विदाउट आइज़। ठीक है, हम लोग को क्या करता है? ये हेल्प्स अस सी, हियर एंड फील द सीन। ठीक है, ये हम लोग को सीन फील करने में ये सब चीज़ हेल्प करते हैं, इमेजिन करने में, इसीलिए इस लिटरेरी डिवाइस का नाम है इमेजरी। उसके बाद है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? द रिपीटेशन ऑफ द सेम बिगिनिंग साउंड इन द वर्ड्स। सेम बिगिनिंग साउंड्स, जैसे यहाँ पे है बबल, बी कितने बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो ये जो बी साउंड है ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो जब एक लेटर साउंड, एक साउंड जो बार बार एक वर्ड में रिपीट हो, एक साउंड जो एक वर्ड में रिपीट हो, उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। क्या कहलाता है वो? एलिट्रेशन। नेक्स्ट है हमारा रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है, जैसे सैंस टीथ, सैंस आइज, सैंस टेस्ट, सैंस एवरीथिंग। जो वर्ड सैंस है वो रिपीट हो रहा है। द यूज ऑफ सेम वर्ड और फ्रेज अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड सैंस। नेक्स्ट है सिम्बॉलिज्म। द यूज ऑफ सिम्बॉल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज, जैसे द 7 एजेस रिप्रेजेंट द 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ। ये जो हम लोग जो सिम्बॉल यूज़ किया है ना, हमने इन्फेंट का, स्कूल बॉय का, लवर का, ये सब क्या किया है? हम लोगों ने सिम्बॉल यूज़ किया है। हम 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ को दिखाने के लिए हम लोग एक एक सिम्बॉल को हम लोगों ने यूज़ किया है। सिम्बॉल यानी कि एक इन्फेंट को, स्कूल बॉय को, लवर को, एक्स को एक एक सिम्बॉल के हिसाब से दिखाया है। फिर है एंटीथेसिस, ऑपोजिट चीज़ों को यूज़ करना, जैसे द यूज़ ऑफ ऑपोजिट आइडियाज़ इन अ सेंटेंस और फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल एग्जिस्ट एंड एंट्रेंसेस, घुसना और निकलना। एग्जिस्ट और एंट्रेंस ऑपोजिट वर्ड है ना, तो इसको बोलते हैं एंटीथेसिस। एक ही लाइन में 2 ऑपोजिट वर्ड का यूज़ करना, उसको बोलते हैं एंटीथेसिस। ठीक है, फिर है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट क्या होता है? व्हेन अ सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ पॉज। जब एक सेंटेंस विदाउट अ पॉज नेक्स्ट लाइन में, जब एक लाइन, जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज,
इसमें कोई फुल स्टॉप नहीं है और फिर दूसरे लाइन में चला गया है एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर मेरीली प्लेयर्स। ये क्या हो रहा है, विदाउट स्टॉप दूसरे एक लाइन कंप्लीट होते विदाउट फुल स्टॉप के दूसरे लाइन में चला गया है, इसी को बोलते हैं एनजैपमेंट। व्हेन अ सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ पॉज, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर मेरीली प्लेयर्स। ठीक है, तो बिना पॉज लिए जब नेक्स्ट लाइन में चला जाए तो वो होता है एनजैपमेंट। तो बच्चों देखिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को लाइफ के 7 स्टेजेस बताए, लिटरेरी डिवाइसेस बता दिया। ठीक है, तो आप लोग बस इस वीडियो को देखो, आप लोग को पूरा पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि आप लोग को हो सकता है कि आप लोग अगर भूल भी जाओ तो आप लोग फिर से थोड़ा अगर वीडियो देख लोगे तो आप लोग को पूरा ये जो पोएम है एक सीनरी की तरह एक अच्छे से